मुंबई। जी हां, मुंबई, माया नगरी मुंबई। देश के कोने कोने से आए हर एक आम इंसान के सपनों को साकार करने वाली सपनों की नगरी मुंबई। देश की आर्थिक नसें जिसके रग रग में बहती हैं वो मुंबई, और ये नसें जहां से शुरू होती हैं वो देश का मुख्य बंदरगाह मुंबई, देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र, देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाने वाला ये मुंबई बंदरगाह अनजाने में ही सही एक और वजह से मशहूर हुआ, और वो है मुंबई का अंडरवर्ल्ड। जी हां, अंडरवर्ल्ड का जन्म यहीं से हुआ। मुंबई में उस वक्त ऐसे हालात बने हुए थे, स्मगलिंग बड़े ज़ोरों पर थी और गल्फ़ कंट्रीज से स्मगलिंग का सामान, घड़ियाँ, सोना, कपड़ा, डायमंड्स, इस किस्म के वैल्यूएबल आइटम्स डो के ज़रिए, क्राफ्ट के ज़रिए, शिप के ज़रिए, क्रू के ज़रिए, डॉक्स में, बंदर्स में पहुंचता था। और इस तरह से एक बड़ा ताकतवर ग्रुप बन गया था। और इन सब ग्रुप का जो नेता था वो हाजी मस्तान मिर्ज़ा, करीम लाला, वरदाराजन, ढोलकिया ब्रदर्स। इस डरी सहमी सी मुंबई को माफिया गैंगों की दहशत से मुक्ति दिलाने के लिए इन माफियाओं के खिलाफ एक शेर ने दहाड़ लगाई। ये दहाड़ निकली मुंबई कस्टम विभाग से। ये शेर था हवालदार बापू लक्ष्मण लामखड़े। लेकिन आज उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि एक अफ्रीकन कहावत है, Until the lions have their own storytellers, the history of hunt will always glorify the hunters। यानी कि जब तक शेर को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता, तब तक शिकार के इतिहास में हमेशा शिकारी की ही तारीफ होती रहेगी। ऐसे ही एक बब्बर शेर की ये अनकही कहानी। अपनी जान की बाजी लगाकर 60-70 के दशक में अंडरवर्ल्ड की इस काली दुनिया को आतंकित करने वाले भारत माता के इस सपूत का जन्म 1922 में महाराष्ट्र के जुन्नर तहसील के एक छोटे से गांव मंगलूर पार गांव में एक किसान के परिवार में हुआ। किसानों की रोजी रोटी बारिश पर निर्भर करती है, और इसी वजह से अकाल और सूखे का डर हमेशा मंडराता रहता था। ऐसे में छोटे बापू पर आसमान टूट पड़ा जब प्लेग की महामारी ने उनसे पिता का साया बचपन में ही छीन लिया। उनके बड़े भाई चिमाजी मुंबई के बंदरगाह पर खून पसीना एक करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। दूसरी ओर बापू हालात के चलते सख्त बन चुकी अपनी माँ के कड़े अनुशासन में पल रहे थे, बड़े हो रहे थे। माँ के साथ जंगल में भेड़ बकरियों को चराते चराते बापू बचपन से जवानी की ओर कदम रख रहा था। अपने गरीब परिवार का गुजर बसर करने के लिए बापू ने भी तैयारी कर ली। अपने बड़े भाई की ताल से ताल मिलाते हुए 12 वर्ष की उम्र में वे भी मुंबई के बंदरगाह की ओर चल दिए। 3-4 साल उन्होंने कड़ी मेहनत की, कई छोटे मोटे काम किए। 1941 में मुंबई कस्टम्स की सेवा में जुड़ गए। यही वो घड़ी थी जिसने आगे चलकर इतिहास रचा। यहीं से बापू के जीवन को एक नई दिशा मिली। कसा हुआ शरीर, बेतहाशा हिम्मत, तेज दिमाग और सूझबूझ के कारण कुछ ही समय में वे अपने काम में इतने माहिर हो गए कि कोई भी गलत काम उनकी बाज नजर से बच न सका। मानो एक जासूस के सभी गुण उनमें प्रकृति ने ठूस ठूस कर भर दिए थे, और बापू मुंबई की आम जनता के लोक नायक बन गए। उनके नाम के चर्चे इतने होने लगे कि केंद्र सरकार को भी उनकी सुध लेनी पड़ी। यही वजह है कि 1964 में उन्हें पहला राष्ट्रपति पुरस्कार घोषित किया गया। ये पुरस्कार बापू का ही नहीं, पूरे कस्टम के लिए भी पहला राष्ट्रपति पुरस्कार था। हवलदार बापू लक्ष्मण
of the Bombay Custom House. He risked his life in effecting a large number of gold, currency and opium seizures. दूसरी बार जब उन्हें 1978 में मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार घोषित किया गया, तब पुरस्कार के साथ साथ भारतीय कस्टम विभाग द्वारा जारी अधिकृत सरकारी पुस्तक में ये सुनहरे अक्षरों से लिखा गया कि बापू अद्भुत शक्ति के धनी थे। श्री बापू लक्ष्मण लंकेरे, he is known as the Kohinoor of Indian Customs. उनकी इसी असाधारण कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर अभी 27 जनवरी 2017 के दिन विश्व कस्टम संगठन के मंच पर वर्ल्ड कस्टम्स डे के उपलक्ष्य में बापू को कोहिनूर ऑफ इंडियन कस्टम्स की उपाधि से नवाजा गया। बापू ने 34 साल के अपने सेवा काल में लाखों रुपयों का स्मगलिंग का माल पकड़ा। स्मगलिंग के इस माल की कीमत आज करोड़ों अरबों रुपयों में होगी। उन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट के कोई भी गलत काम करने वाले अधिकारियों को नहीं बख्शा। 20 सितंबर 1957 के दिन विक्टोरिया गोदी में उन्होंने 3 चीनी नाविकों को 300 तोला सोने के साथ पकड़ा। ये सोना नाविकों ने अपने गुप्तांग में छिपा रखा था। स्मगलिंग की दुनिया की ये पहली अनोखी घटना थी, लेकिन बापू ने अपनी बाज नजर और दीर्घकालीन अनुभव के बल पर इन नाविकों का पर्दाफाश किया, जिससे सिंगापुर से लेकर हांगकांग तक के अपराध जगत में हड़कंप मच गया। ऐसे कई किस्से हैं बापू लक्ष्मण के। वे रोज एक नई चुनौती का सामना करते थे और जान की बाजी लगाकर उसे मात भी देते थे, क्योंकि बापू अपनी ये लड़ाई अकेले अपने दम पर लड़ते थे और ये बात जग जाहिर है। बापू लक्ष्मण के हर एक कारनामे पर एक फिल्म बन सकती है, ऐसा उनका व्यक्तित्व था और ऐसे उनके कारनामे हैं। 4 दिसंबर 1978 में बापू लक्ष्मण का अचानक निधन हुआ। उनके निधन के बाद तत्कालीन केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री मगन भाई बारोट के हाथों उस चौक को उनके सम्मान में जमादार बापू लक्ष्मण चौक नाम दिया गया, जहां मुंबई कस्टम्स का मुख्य कार्यालय आज खड़ा है। इसके बाद उनके चाहने वालों के साथ साथ गांव के लोगों ने मिलकर उनके जन्मस्थल मंगलूर में उनकी ब्रॉन्ज की प्रतिमा स्थापित की, जिसका लोकार्पण संयुक्त महाराष्ट्र अभियान के प्रमुख नेता SM जोशी ने किया। खास बात यह है कि बापू की कर्मभूमि मुंबई से भले ही धीरे धीरे उनकी यादें ओझल होती गई हो, लेकिन उनकी जन्मभूमि में आज भी उनकी यादें ताजा हैं। पिछले 40 वर्षों से उनके परिवारजन, मित्र, गांव के निवासी और उनके सैकड़ों चाहने वाले हर साल बापू की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के दर्शन कर उनके शौर्य को सलाम करते हैं। बापू को लेकर जो आदर भाव आज भी जीवित है, उसी का परिणाम है कि पिछले 40 सालों से उनकी प्रतिमा की देखभाल और इस परिसर को स्वच्छ रखने का काम उनका एक चहेता अपने मन से करता है, जिसे देखकर सवाल उठता है कि देश के कोने कोने में जो महानुभावों की प्रतिमाएं लगी हैं, उनमें से कितनों को ऐसा भाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, बापू की प्रतिमा के पास पिछले 40 वर्षों से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कीर्तन और प्रवचन करने वाले शख्स भी एक ही है। अद्भुत है इनकी बापू भक्ति। मग तू अवघाती सुख रूप होशी, जन्मो जन्मी से दुख विसरसी। कुछ समय तक मुंबईकरों की यादों से ओझल हो चुके इस महानायक की यादें ताजा कर उनकी शौर्य गाथा को फिर से आम लोगों के सामने लाने का काम भारतीय कस्टम विभाग और गोदी कामगार संगठन कर रहे हैं। बापू की जन्म जयंती हो या पुण्यतिथि, कस्टम विभाग और गोदी कामगार यूनियन मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस महानायक की शौर्य गाथा को सलाम करते हैं। एक जाबाज और लीडर
पत्रकार रह चुके प्रमोद नवलकर जी बापू के गहरे दोस्त बन गए। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के तस्कर माफियाओं के खिलाफ छेड़े गए इस जिहाद में इन दोनों दोस्तों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बापू ने लाठी चलाकर और नवलकर जी ने कलम चलाकर। इतना ही नहीं बल्कि तस्करों का मुखिया हाजी मस्तान को लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के जरिए खुला पत्र लिखकर उस वक्त के अंडरवर्ल्ड को ही खुली चुनौती दे दी। बापू लक्ष्मण जी इस विभाग के एक अमूल्य सितारे थे, जिनका जन्म दशकों में नहीं बल्कि शताब्दियों में होता है, जिनको प्रभु किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस संसार में भेजते हैं। एक सरल परिवार से दुर्गम जीवन, बाल्य जीवन देखने वाले इस व्यक्ति ने वो अमिट छाप छोड़ी इस विभाग पर, और पूरे बम्बई के होराइज़न पर स्मगलिंग को उसने ऐसा करारा प्रहार किया कि दोबारा उसकी कमर खड़ी हो नहीं पाई। बापू लक्ष्मण जी के कृत्य आज हमारे विभाग के छोटे अधिकारियों के लिए, नए अधिकारियों के लिए इतने बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं कि आज भी उनकी मोडस ऑपरेंडाई को अपनी कार्यशालाओं में, अपने ट्रेनिंग स्कूल में लोगों को एज एग्जाम्पल प्रदर्शित किया जाता है। मैं इस विभाग की तरफ से बापू लक्ष्मण जी को आजीवन अमर रहें और सदैव इस विभाग का दिशा निर्देश करते रहें, मेरी ऐसी ही मनोकामना है और भगवान से प्रार्थना है।